बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी भी हमें ज़िंदगी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, वक्त लगता है, और जब समझ में आ जाती है तो चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए वक्त कम होता है। कभी हम वो जगह छोड़ चुके होते हैं जहां हमने बहुत सी गलतियां की होती है, और कभी वो लोग चले जाते हैं जिनके साथ हमने ज़्यादतियाँ की होती है। बस करना ये है कि जब एहसास हो जाए, समझ आ जाए, तो फिर कोशिश करिए कि कम से कम हमसे गलतियाँ हो। इज़्ज़त-ए नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करे। तालीम को कभी भी ज़हानत से ना उलझाइए। आप PhD होकर भी बेवकूफ़ हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सरापा उल्फत है, और उस शख्स में कोई खैर नहीं जो किसी से उल्फत नहीं करता, और ना उससे कोई उल्फत या मोहब्बत करता है। बोझ बेमायनी सवालों के उठा रखे हैं हमने, सौ फिक्र दिल व जा को लगा रखे हैं हमने। हिफाजत करिए नमाज में दिल की, मजलिस में ज़ुबान की, और गुस्से में दिमाग की हिफाजत करिए। जब आप बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हैं, तब अल्लाह आपके लिए मौजज़ों के दरवाज़े खोलता है। बेशक हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी को इनकार करने से ना घबराइए। आसानियाँ तकसीम करिए, वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वह अपने लिए चाहता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को वली बना दिया जाता है, और कोई भी वली दरूद शरीफ के बगैर दिलायत में कामिल नहीं हो सकता। आज वक्त है सच्ची तौबा कर ले, बाद में नुकसान होगा। विरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है इस दुनिया के सहारे। बेशक दिल दुरुस्त हो तो सब दुरुस्त है, मगर जब दिल ही बिगड़ जाए, आपका जिस्म, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी इबादत, आपके मामलात, आपका रहन सहन, आपके नज़रियात, आपकी सोच, आपके अल्फाज, आपके ताल्लुकात, आपका रवैया, आपके रिश्ते, गर्ज हर चीज़ बिगड़ जाती है। लिहाजा अपने दिल की हिफाजत कीजिए। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत जाहिर होती है। तड़प हो अगर ढूंढने की, तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। जो जहाँ गलत हो उसे वहाँ गलत बोलो, और जो जहाँ ठीक हो उसे वहाँ ठीक बोलो। शख्सियत पुरस्त मत बनो, हमेशा हक के साथ रहो। ज़िक्र खुदा दर्द के लम्हात में तन्हाई का आलम था, मगर मेरे लबों पे ज़िक्र खुदा जारी था। शराबोर थी आंखें आंसुओं से, मगर रूह व जान में सुकून तारी था। दरूद पाक वो सवेरा है जो पढ़ने वाले की ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देता है। एक मरतबा ज़रूर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हम हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते, इसलिए मानना सीखिए, झुकना सीखिए, एहतराम करना सीखिए, लोगों को उनके ऐबों के साथ एक्सेप्ट करना सीखिए, उनमें मौजूद मुस्बित बातों पर, मुस्बित आदत पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, उनको मुनफी बातों और मुनफी आदात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। याद रखिए, अगर बेऐब इंसान तलाश करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। अपने मामलात सोच समझ और हौसला मंदी से हल करें, क्योंकि कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं, ज़हनी फतूर से भी ख़राब हो जाते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहां से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनकर और देख कर जाना। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे बढ़कर मोहब्बत कीजिए, जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने दिल का खुलकर इजहार कीजिए। मुकम्मल कोई नहीं है, हर शख्स कहीं न कहीं आधा अधूरा है। सारी मोहब्बतें कच्ची पक्की हैं, अक्सर रिश्तों में कहीं न कहीं मुफाद लालच धर आता है। इंसान को इंसान समझिए, उसे उन कमज़ोरियों के साथ कबूल कीजिए और उसे बता दीजिए कि उसकी किस आदत, किस बात से आपको तकलीफ़ पहुंचती है। एक बात मगर तय है कि मोहब्बतें असर ज़रूर रखती हैं। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, आपसे हमारी गुजारिश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आजिज़ होना और होशियार होना भी तकदीर में है। दिल के लिए मज़र वायरस, दुनिया की मोहब्बत, ख्वाहिशात की पैरवी, शक वाली चीज़ों में पड़ना, दिल के बीमारियाँ। नमाज बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करती हैं। बच्चों को नमाज की तरफ रागिब करना यानी उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करना, और जब बच्चा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है तो वह अपना हर काम अल्लाह के लिए करता है, और ये तरबियत का सबसे अच्छा और आला तरीका है। ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो हमसे अनजान है। या अल्लाह, ना तुम जैसा कोई और ना तुम्हारे सिवा कोई हमारा। तहज्जुद का मतलब ही दुआओं पर कबूलियत की मुहर है। ए अल्लाह, मैं तुझसे कल्ब सलीम और सच्ची ज़ुबान मांगती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कल्बन सलीमन व लिसानन सादिकन। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। ज़िंदगी क्या है? एक किस्सा मुख्तसर। मौत सही कहती थी, ज़िंदगी साथ छोड़ देती है, और ज़िंदगी भी तो सही कहती थी, मौत मसलों का हल नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंसान हर शे के बगैर रह सकता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता है। इंसान का रवैया उसके दिल का आईना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बीमारी के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमान बंदे के गुनाहों को ऐसे ही दूर कर देता है जैसे आग सोने और चांदी के मैल को दूर कर देती है। मोहब्बत की इब्तिदा भी अल्लाह है और मोहब्बत की इंतहा भी अल्लाह ताला है। गुजर जाएंगे ये दुश्वार गुजार लम्हे भी हमारे, इंशाअल्लाह। बस अपना हर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो।
जो खुशियाँ अल्लाह से गाफिल कर दे, जो ताल्लुक़ अल्लाह को ही भुला दे, जो काम नमाज तक छुड़वा दे, वो काम, वो खुशी, वो ताल्लुक़ धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म नहीं हुआ कि मैं लोगों के दिलों नीयतों की खोज लगाऊं। सब्र ऐसी चाबी है जो बहुत सी मुश्किलात के हल के दरवाज़े खोल देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी ऐसी नेमतें नहीं दी जो दूसरों के पास है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि बहुत सारी ऐसी आजमाइशें भी तो है जिनसे अल्लाह पाक ने हमें नहीं गुजारा। तो हालात जैसे भी हो, हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सोहबत का असर आहिस्ता आहिस्ता होता है। सोहबत अच्छी हो तो आप दिन ब दिन निखरना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप बुरी सोहबत में हैं तो दिन ब दिन आपका दिल सख्त होता जाता है। कहते हैं कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए सोच समझ कर सोहबतें इख्तियार करिए। ये दोस्त जन्नत में भी ले जाएंगे और ये दोस्त जहन्नम में भी ले जाएंगे। फ़ैसला आपने खुद करना है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनकर जाइए। माफ़ करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो और जो आपके साथ ज़्यादती करने के बाद भी शर्मिंदा ना हो। लेकिन माफ़ करना एक ऐसी ताकत है जो हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते कि वो माफ़ी के लायक है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें अपने दिल के लिए सुकून चाहिए होता है। माफ़ी वो अमल है जो हमारे दिलों को बोझ से आज़ाद करता है और हमें अल्लाह के करीब करता है। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ताल्लुक़ में महंगे तोहफ़ों, बिला वजह तारीफ़ों के हक़ में नहीं हूँ। मेरे नज़दीक छोटे छोटे ताल्लुक़ को ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। ताल्लुक़ तो ऐसा होना चाहिए कि बग़ैर कहे एक दूसरे की परेशानी समझ ली जाए, एक दूसरे के ऐबों पर ताने ना दिए जाए। लंबी लंबी नसीहतें करने के बजाय बस खामोशी से एक दूसरे को समेट लिया जाए। मेरे नज़दीक तो यही मोहब्बत की तारीफ़ है। जो खो दिया है वो खोने के लिए ही बना था, जो बहुत दुआओं के बाद भी ना मिला उसमें हमारी ही बेहतरी थी। ये जो तकलीफ़ें हमें मिलती है ये तो बस बहाना बनती हैं। हमें अल्लाह तक ले जाने का थोड़ी सी तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा। फिर यही अल्लाह की तरफ से कोई खोई हुई चीज़ की मिलेंगी। फिर हम भूल जाएंगे कि हमने क्या खोया था। ज़िंदगी में किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा और आपसे मोहब्बत करेगा, आपको ख़ास महसूस करवाएगा। अपनी फ़िक्र खुद कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। कभी खुद ही खुद को VIP प्रोटोकॉल देना चाहिए। कभी एक कप चाय बनाइए और अपने पसंदीदा कप में डालकर घर के सबसे पुरसुकून और हसीन कोने में बैठकर एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा खुद को डेट करके। शॉपिंग पे ले जाइए, अच्छा सा खाना खाइए। वो छोटी छोटी ख्वाहिशात जो ज़िंदगी की उलझनों में कहीं गुम हो जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए वक्त निकाले, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें प्लीज़।
बाकी सब खुद ब खुद हैं। ये तो तय है कि मोहब्बत की नहीं जाती, ये हो जाया करती हैं। लेकिन क्या ये खुद ब खुद हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मोहब्बत ऐसे ही बग़ैर किसी वजह के किसी को किसी से नहीं हुआ करती। मोहब्बत की लोगों को भड़कने के लिए एक नज़र दरकार होती है, एक इशारा, एक तमन्ना, एक हसरत से रोती हुई आग का आसमान को उठ जाना दर्दकार हुआ करता है। अल्लाह से मोहब्बत का एहसास खुद में पैदा करना होता है। ये तय कर लेना होता है कि समझ आए ना आए, बस आप अल्लाह से मोहब्बत करनी है, उसकी दोस्ती के मिजाज को जानना है। इतना सा काम करने वाला होता है, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा करेंगे हम। ना हर वो चीज़ जो चमकती है सोना होती है, ना हर वो शख्स जिससे हम बात करते हैं वो दोस्त बन जाता है, ना हर वो शख्स जो कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ महबूब बनता है, और ना वो शख्स जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, क्योंकि सोने की खूबसूरती उसकी कदामत में है, दोस्त की खूबसूरती उसकी मोहब्बत में है, महबूब की खूबसूरती उसकी गैरत में है, और मोमिन की खूबसूरती उसके दिल में है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके बताने से हमें हौसला मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई हमारा साथ दे रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर हमारी अक्सरियत अपनी नज़रें दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है से हटा ले और अपनी ज़ुबान दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोक ले, तो यकीन करिए बहुत से दिलों की तकलीफ़ में कमी आ जाएंगी। दुनिया रहने के लिए बेहतरीन ना सही मगर साज़गार ज़रूर हो जाएंगी। निकाह इतना पाकीज़ा बंधन है कि उसे बांधने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल खिदमत का मोहर मुकर्रर किया, और ज़िना इतना बड़ा गुनाह है और ऐसी कबाहत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे बचने के लिए 10 साल कैद में गुजारे। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के इन वाक़ियात में कितना बड़ा सबक है, अगर बात समझ में आ जाए तो आगे शेयर करें। लोगों के साथ हद से ज़्यादा लगाव उन्हें आपसे दूर कर देगा। कभी भी किसी ताल्लुक़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाइए। आप जितना उस ताल्लुक़ के पीछे भागोगे उस ताल्लुक़ के कायम रहने के इम्कानात उतने ही कम हो जाएंगे। आपने ताल्लुक़ात में गुंजाइश पैदा करिए। जैसे दरख्त की जड़ को तना बनने के लिए अपनी शाखें फैलाने के लिए जगह दरकार होती है, इसी तरह ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उनमें स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस रिश्तों में, ताल्लुकात में जादू का काम करती है। किसी भी रिश्ते को मौका दे और उसे स्पेस दे, इंशाअल्लाह। अल्लाह की तकसीम अमीर और गरीब की नहीं है, खुशी और गम की नहीं है, करीब और दूर की नहीं है। नेमतों पर शुक्र करने वाला भी अल्लाह के करीब है, और दुखों और मुश्किलों पर सब्र करने वाला भी अल्लाह के करीब होता है। इसलिए अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाइए। वो देते तो शुक्र और ना दे तो सब्र करिए, इंशाअल्लाह। एक हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटे, ज़िंदगी में 3 बातों से कभी दस्तबरदार ना होना: बेहतरीन खाना खाना, बेहतरीन बिस्तर पर सोना, बेहतरीन घर में रहना। बेटे ने कहा, हम तो गरीब लोग हैं, ये कैसे कर सकते हैं? तो हकीम ने कहा, अगर तुम सिर्फ भूख के वक्त खाना खाओगे तो वह बेहतरीन खाना होगा। अगर तुम खूब मेहनत करो और थक हार कर सोओगे तो तुम्हारा बिस्तर बेहतरीन होगा। अगर तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम
उनके दिल में घर कर जाओगे और यूं बेहतरीन घर में रहोगे। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करिए। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। रवैये इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं, खास तौर पर उन लोगों के रवैये जो आपकी कुल कायनात हो। ये रवैये ही होते हैं जिनकी वजह से हम जिंदगी के बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। इन रवैयों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी जन्नत भी बनती है और जहन्नम भी बनती है। अगर हर कोई इनफरादी तौर पर अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। वक्त गुजरने के साथ एक बात और समझ में आ गई कि अल्लाह का अपने बंदे पर रहम करने का एक तरीका ये है कि बंदे को ऐसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है जैसे वो किसी दूसरे इंसान पर जाहिर नहीं कर सकता। वह आजमाइश ऐसी होती है कि जिसे उसका बंदा दूसरों को समझा नहीं पाता और ना ही दूसरे उसे समझ पाते हैं। इस तरह अल्लाह अपने बंदे के दिल को सबसे मोड़कर अपनी जानिब फेर देता है। वह अपने बंदे के पास दूसरा रास्ता रहने ही नहीं देता ताकि उसका बंदा सिर्फ उसके पास आए, सिर्फ उसे अपना हाल दिल सुनाए, सिर्फ उससे अपने गम की फरियाद करे। इस दुनिया में आप चाहे कितना वक्त क्यों ना गुजार ले, ये दुनिया आपकी नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में अपने दोस्तों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे खुद को कितना ही हलकान ना कर ले, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई आपकी कदर नहीं कर सकता। इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारे रब के। बस वही हमारा है, वही है जिसको जब पुकारो वो जवाब देता है। इसलिए हमें अपने रब से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखना है। बस अल्लाह मिल जाए फिर हमें सब मिल जाता है। अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए अपनी गलतियों और खामियों को जान कर उन्हें सही करते रहना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ज़्यादा जोर दूसरों की गलतियों और खामियों को ढूंढने में लगता है। अपनी गलतियों और खामियों को तो हम ढूंढते ही नहीं। कोई आप के बारे में जो मर्जी राय रखता हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं तो क्योंकि आपको किसी की सोच पर और ज़ुबान पर कोई इख्तियार नहीं, लेकिन अपनी गलतियों और अपनी खामियों को जानकर उन्हें सही करने का इख्तियार आपके पास है इंशाअल्लाह। कभी कभी हमारी ज़िंदगी की कहानी एक जगह आकर रुक जाती है। हमारी दुआएं, हमारे लिए की जाने वाली हमारे अपनों की दुआएं कुछ भी हमारी ज़िंदगी को आगे नहीं ले जा रही होती है। ऐसे में बेफिक्र रहे, मायूस मत हो, क्योंकि हमारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। वो हमारा सब्र आजमा रहा है, वो हमारे लिए रास्ते बना रहा है। मुमकिन है जिन रास्तों से उस वक्त अल्लाह आपको गुजार रहा है, उन्हीं रास्तों के आखिरी किनारे पर कोई मौजज़ा आपका मुंतज़र हो। दुआ का मुसलसल हमारे लबों की तस्बीह बन जाना कबूलियत का इशारा है। बहुत जल्द अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहार लाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो आलिम है और ना ही शैतान, लेकिन अपने आमाल के बदौलत आलिम से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी हो सकता है। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर बताता है कि पीछे हट जाओ, तो क्यों ज़बरदस्ती इस इंसान को खुद पर मुसल्लत करते हो। हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है। तुम्हें अगर वो मोहब्बत नहीं मिली जिनका इंतखाब तुमने किया, तो अब इस मोहब्बत का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब की है, और बेशक वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में जब भी हमें कुछ दे, उसमें से कुछ हिस्सा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ज़रूर बांट दिया करे, क्योंकि लोगों की हर उस चीज़ पर नज़र होती है जो हमारे पास आती हैं। ये लोग कोई और नहीं, हमारे करीबी अजीज़ और अच्छे दोस्त हैं, तो इनका ख्याल रखना हमारा इखलाकी हक है। जो लोग मोहब्बत करते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इज़्ज़त का जाना जान के जाने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उस मोहब्बत का ना होना वाजिब है जो किसी की इज़्ज़त उछाल कर की जाए। असल मोहब्बत करने वाले दुख ले लेते हैं। अल्लाह को नर्म दिल वाले लोग बड़े पसंद हैं। आसानियाँ देने वाले, रास्ता ना रोकने वाले, उनका दर्जा बड़ा होता है। जब उनके पास कोई आता है तो उसको उसके हक से ज़्यादा दे देते हैं और एहसान करते हैं, और इस एहसान को जताते भी नहीं हैं। सीधे और सादे बंदे होते हैं। बड़ी से बड़ी गलती को भी फ़ौरन माफ़ कर देते हैं, दिल में नहीं रखते। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, जो अब्दुर्रहमान हैं और वादा निभाने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस मुख्तसर सफ़र में आने वाली तकलीफ़ों की वजह से हमें अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र ख़राब नहीं करना चाहिए। हर तकलीफ़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है और उस तकलीफ़ ने कुछ अरसे बाद ख़त्म होना हो जाता है। तो क्यों अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र इस मुख्तसर दौरानिए की तकलीफ़ की वजह से ख़राब करे। इस दौरान अगर अपनी तवज्जो किसी तामीरी काम पर लगाए तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और आपके और मेरे माँ बाप को सही सलामत रखे और उनको हज करने की तौफीक और हज करना नसीब फरमाए। आमीन।